मवेशी तस्करी मामले में शुक्रवार को वीरभूम के तृणमूल जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल की पेशी आसनसोल जेल से आसनसोल सीबीआई अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई, जबकि अनुव्रत के बॉडीगार्ड सहगल हुसैन की तिहाड़ जेल से वर्चुअली पेशी हुई। दोनों ओर से बचाव पक्ष ने जमानत की अर्जी नहीं लगाई। वकील राकेश कुमार ने भी इसका विरोध नहीं किया। जज राजेश चक्रवर्ती ने दोनों की जमानत की अर्जी खारिज की एवं अगली तिथि 17 फरवरी 2023 रखा। अनुव्रत के वकील सोमनाथ चटराज ने अदालत को कहा कि उनके मुवक्किल की ओर से आज कोई जमानत अर्जी नहीं लगाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि अनुव्रत के वीरभूम स्थित बम भोले राइस मिल के सीबीआई द्वारा बैंक खाता डिफ्रीज के मामले पर 17 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। अनुव्रत के मोबाइल की वापसी के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद अदालत में सुनवाई की अर्जी लगाई जाएगी। सहगल के वकील शेखर कुंडू ने बताया कि सहगल का जमानत आवेदन दिल्ली हाई कोर्ट में लगाया गया है, इसलिए आज आसनसोल में आवेदन नहीं किया जा रहा। सीबीआई द्वारा सहगल की पत्नी एवं सास के गहने वाली लिस्ट पर सीबीआई को आवेदन दिया गया है। सीबीआई के जांचकर्ता सुशांत घोष ने सीबीआई अदालत को बताया कि सहगल की ओर से दिए गए गहनों के कागजात पहली दृष्टि में जाली प्रतीत हो रहे हैं, जिसे जाँच की जा रही है। ন্যাচারালি আবার প্রোডাকশনের ডেট ফিক্স হলো। আর বোলবম রাইস মিলের যে ম্যাটারটা ছিল ওটা আজকে আমরা শুনানি করিনি, আমরা একটা সময় দরখাস্ত করেছিলাম, সেটা অ্যালাউ করে 17 তারিখে ওটারও হিয়ারিংয়ের ডেট ফিক্স করেছি। বোলবম রাইস মিলের 17 তারিখ ডেট। বিল পিটিশন করা হয়েছে না? বিল অ্যাপ্লিকেশন করা হয়নি। নতুন কোনো তথ্য লটারি বা অ্যাকাউন্ট নতুন কোনো তথ্য দেওয়ার প্রশ্ন এই জন্য নেই যে আমরা যদি বিল অ্যাপ্লিকেশন করতাম সেক্ষেত্রে সিবিআই সিটি প্রডিউস করতো এবং সিটি প্রডিউস করলে দেখাতো যে গতবারের পর থেকে নতুন কী তথ্য এসছে। যেহেতু আমরা কোনো জামিনের আবেদন করে নিই না, যে সিবিআইয়ের কাছেও সেই অপরচুনিটি ছিল না যে নতুন কী তথ্য পেয়েছে সেটা দেখা। টাইগার হোসেনের জন্য ইডি কোর্টে অলরেডি দিল্লিতে বেল অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং, ফলে বেল অ্যাপ্লিকেশন যেহেতু ওখানে পেন্ডিং আছে, আমি মুভ করলেও যদি বেল হওয়া বা রিজেক্ট হওয়া যা কিছুই হোক না কেন, তাহলে খুব একটা অবস্থার চেঞ্জ হতো না। তার কারণ ওখানে যদি আটকে থাকে এবং এখানে যদি বেল হয়, তাহলে এই বেলটাকে আমরা অ্যাভেল করতে পারবো না। সেই জন্য আমরা বললাম যে ইডির অ্যাপ্লিকেশন যেটা রয়েছে সেটা আগে, বেল অ্যাপ্লিকেশন যেটা আছে সেটা আগে ডিসপোজড হোক, তারপর আমরা বেল অ্যাপ্লিকেশন করব। আর আমরা যেটা চেয়েছিলাম, এর আগে আমরা একটা পিটিশন করেছিলাম ইন রেসপেক্ট অফ দি রিটার্ন অফ দি গোল্ড অর্নামেন্টস, যেটা স্পেসিফিক্যালি সাইগলের স্ত্রী, সাইগলের বাচ্চা যারা রয়েছে তাদেরকে যে গিফট দেওয়া হয়েছে বা তার শাশুড়ির যে সোনা যেটা রয়েছে সেই সোনা রিটার্নের একটা পিটিশন করেছিলাম। সিবিআই তার উত্তরে একটা সাবমিশন করেছিলেন এবং এখানে পিটিশন দিয়েছিলেন। তার মধ্যে 2014 সালের একটা রিসিপ্ট দেখিয়ে বলা হয়েছে এইটা হয়তো এই কেসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, কিন্তু বাকি যে সমস্ত সোনার যে আর্টিকেল যেগুলো রয়েছে সেগুলো আদৌ সোনার কিনা অথবা ইয়েলো মেটেল কিনা বা সিলভার কোটেড কিনা, এই ব্যাপারে কোনো স্পেসিফিক রিপোর্ট আসেনি। बीते रविवार फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फास्बेकी और कैट ने संयुक्त रूप से एक इंडस्ट्रियल सेमिनार का आयोजन किया था, जहां कई औद्योगिक क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही गई थी। जहां उद्योगपतियों द्वारा 4000 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही गई थी। वहीं दूसरी ओर इस सेमिनार के जरिए उन्होंने कई तरह की समस्याओं को भी सामने रखा था। सेमिनार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री डॉक्टर शशि पांजा और कानून मंत्री मलय घटक भी मौजूद थे, जिनके सामने ही समस्याओं को रखा गया था। आज रविवार के दिन फास्बेकी की ओर से एक प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने सदस्यों ने अहम बातें रखी। उन्होंने कहा कि उद्योगपति निवेश करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है जमीन की, जो उन्हें शिल्पांचल में उपलब्ध नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि डीएमसी द्वारा पानागढ़ के समीप टोल टैक्स बैठाया गया है और पैसे की उगाही की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री के मुख्य सेक्रेटरी एसके द्विवेदी एवं अन्य मामलों के लिए शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम और कानून मंत्री मलय घटक समेत संबंधित अधिकारियों को रिमाइंडर लेटर भी दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में एक मल्टी लेयर पार्किंग और पश्चिम बर्धमान जिले को बांकुड़ा और पुरुलिया से जोड़ने के लिए दामोदर नदी पर ब्रिज बनाने का भी आवेदन किया गया है। फास्बेकी के महासचिव सचिंद्र नाथ रॉय ने कहा कि कुल्टी एवं बस स्टैंड और सेंड्रेले में केंद्र सरकार की जगह जो खाली पड़ी हुई है उसे औद्योगिक विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए भी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया जाएगा। तो सबথেকে যেটা মেন প্রবলেম হচ্ছে, যেটা আপনাদেরও কোঅপারেশন দরকার, সেটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে যেমন আমাদের
টেকনো ইন্ডিয়া বা আমাদের এখানকার যিনি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আছেন সবাই জানেন, সবার পরিচিত সুভাষ আগরওয়ালজি, দুজনেই বলেছেন মেডিকেল কলেজ করতে ইন্টারেস্টেড, কিন্তু সেখানে ল্যান্ডের একটু প্রবলেম আসছে। ল্যান্ডটা যদি গভর্নমেন্ট আমাদের একটু সহযোগিতা করে এবং আমাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করে সেটা ভালো হয়। এবং আপনাদের আজকে ডাকার মেন উদ্দেশ্য যেটা আমরা আপনাদের মাধ্যমে হাইলাইট করতে চাই, যে সমস্ত পাবলিক সেক্টরে যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি এখানে বন্ধ হয়ে আছে, যেমন আপনি জানেন কুলটি বন্ধ হয়ে আছে, আপনারা জানেন গ্লাস ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে আছে, আপনারা জানেন ইন্ডিয়ান অক্সিজেন বন্ধ আছে, এই বার্ন স্ট্যান্ডার্ড বন্ধ আছে, সেই জমিগুলো সেন রেলে বন্ধ আছে, সেই জমিগুলোকে আমরা স্টেট গভর্নমেন্টকেও চিঠি লিখব, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে চিঠি লিখব এবং আপনাদেরকেও অনুরোধ করছি জয়েন্ট এফোর্টে আমরা যাতে সেই জমিগুলোতে প্রপার ইউটিলাইজ হয় সেই কারখানা খুলুক কিংবা সেই জমিগুলো সে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক স্টেট গভর্নমেন্ট হোক এখানকে ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টের জন্য সেগুলো যেমন কাজে লাগে। এটাই আমাদের মেন আজকে ডাকার আপনাদের উদ্দেশ্য, যে আপনারা এটাকে হাইলাইট করুন যে এই জমিগুলো কেন প্রপার ইউটিলাইজ হবে না, ডিউটি ল্যান্ড কেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেंट হবে না। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। फुटपाथ पर दुकान लगाकर गुजर बसर करने वाले दुकानदारों पर नगर निगम की ओर से 3 दिन पहले एक नोटिस दिया गया था। इस नोटिस में दुकानदारों को 3 फरवरी तक जगह खाली करने के लिए कहा गया है। जगह खाली नहीं करने पर नगर निगम द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाने की भी बात कही गई है। इस नोटिस के कारण फुटपाथ दुकानदारों पर पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि नगर निगम के मेयर इस स्थिति में उनकी भी बातें सुनेंगे, उनके रोजी रोजगार के लिए कोई अन्य व्यवस्था करेंगे ताकि उनके परिवार भूखे ना रहे। इसके लिए वे पिछले 2 दिनों से नगर निगम का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मेयर साहब अपने कार्यक्रम से निगम से बाहर रहते हैं, जिस वजह से दुकानदारों की मुलाकात मेयर से नहीं हो पाई। क्या कहते हैं दुकानदार, आइए पहले वो सुनते हैं। 2 तारीख को, आज 3 तारीख को भी आए हैं और मेयर साहब को हम लोग कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम लोग बोले थे कि हम लोग आ रहे हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, तो कल भी आए, आज भी आए, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रहा, इसलिए कोई बात हम लोगों की बन नहीं रही है। हम लोगों को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग कौन सा रास्ता लें। और उसके बाद मेयर साहब तक हम लोग ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग आपसे एक बार मिल करके बात करना चाहते हैं कि हम लोग आपके तक बात पहुंचा करके और कुछ बात ले करके अच्छी बात हम लोग खुश हो जाएं। हम लोग यही उम्मीद रखते हैं सब दुकानदार मिल करके। इस नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए आसनसोल दक्षिण कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शाह आलम ने कहा कि जब रेलवे अपनी संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के लिए रेलपार में नोटिस भेजती है या कार्रवाई करना चाहती है तो तृणमूल कांग्रेस के नेता उसका विरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं, उनके लिए पुनर्वास की मांग करते हैं। लेकिन आज जब कॉरपोरेशन की जमीन पर दखल कर लोग अपनी रोजी चला रहे हैं तो उनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही। देखिए, यही तो बात है कि आज जो लोग सत्ते पे बैठे हैं आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो सरकारी जगह पे जो दखल है उसको खाली किया जाए 3 दिन के नोटिस पे। जब ये लोग विपक्ष पे थे तो ये लोग ये कहते थे कि पहले पुनर्शासन देना होगा, पहले सही जगह देना पड़ेगा दुकानों वालों को। आज 40 साल 50 साल से जो लोग वहां पर अपना रोजगार कर अपना घर परिवार चला रहे हैं, अचानक से ये कहा जाता है कि आप 3 दिन के नोटिस पर खाली करें। दूसरी तरफ रेल पार के इलाके में मंत्री मलाई घटक साहब जो यहाँ के एमएलए हैं, वो ये कहते हैं कि रेल पार का इलाका अगर रेलवे ने कार्रवाई की, अगर बुलडोजर चलाई तो मैं वहां पे खड़ा रहूंगा, ये जगह जगह भाषण में उन्होंने कहा है। एक तरफ जब रेल कार्रवाई करने के लिए जाती है, कई मरतबा नोटिस दी है, तो मंत्री मलाई घटक साहब चट्टान की तरह खड़े दिख रहे हैं। आज दूसरी तरफ जब कॉरपोरेशन के इलाके में वही दखल वहां पे रोजगार किया जा रहा है तो उनको क्यों हटाया जाएगा? पहले उन लोगों को पुनर्शासन दिया जाए,
पहले उन लोगों को सही से जगह देकर उनको बसाया जाए, उसके बाद वहां पे हटाने का काम करें।